ये हैं रवि किशन, जिनके एक्टिंग करियर की शुरुआत रामलीला में सीता बनने से हुई थी। और जब ये रामलीला में सीता बने तो इनके पिता ने इन्हें खूब पीटा। एक ज़माने में ये 500 रुपये लेकर मुंबई शहर आए और कर्ज लेकर अस्पताल से डिस्चार्ज कराना पड़ा इन्हें अपनी बेटी को। आज इनकी नेटवर्थ करीब 43 करोड़ की है, लेकिन रवि किशन ने अपना संघर्ष बहुत नीचे से शुरू किया था। रवि किशन आज यानी 17 जुलाई 2025 को पूरे 56 साल के हो चुके हैं। रवि किशन की गिनती आज देश के उन एक्टर्स में होती है जिन्होंने बचपन से ही बहुत संघर्ष और गरीबी देखी, लेकिन उसका डटकर सामना करके अपनी मेहनत और कला से इन्होंने घर घर में पहचान बनाई और करियर में एक बड़ा मुकाम भी हासिल किया। एक्टिंग को लेकर पिता से पिटाई भी खाई और रवि किशन उस ज़माने में सिर्फ 500 रुपये लेकर मुंबई शहर आए थे। जेब में पैसे नहीं होते थे तो कई बार वड़ा पाव खाकर और चाय पीकर पूरा दिन काटते थे। हिंदी फिल्मों में काम पाने के लिए ये दर दर भटके, लेकिन इन्हें कोई बड़ा मौका नहीं मिला। फिर इनकी माँ ने सलाह दी कि अपनी भाषा यानी भोजपुरी की फिल्मों में काम करो। बस माँ की इस सलाह ने रवि किशन की ज़िंदगी बदल दी और भोजपुरी फिल्मों में आते ही वो एक बड़े स्टार बन गए। रवि किशन का असली नाम रविंद्र किशन शुक्ला है। इनका जन्म 17 जुलाई 1969 को उस वक्त के बॉम्बे में हुआ था। इनका परिवार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले का है। रवि किशन ने अपने बचपन के कुछ दिन मुंबई में गुजारे और फिर कुछ स्थिति खराब हुई तो इनका पूरा परिवार वापस अपने गांव चला गया। 5 भाई बहनों में रवि किशन सबसे छोटे हैं। घर की आर्थिक हालत कमज़ोर थी और उनका बचपन मिट्टी के घर में गुजरा। कई बार पूरे परिवार को एक वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। यहाँ तक कि कई बार खिचड़ी बनती और उसी खिचड़ी को 12 लोग एक साथ खाते। रवि किशन ने कई इंटरव्यूज़ में खुलासा किया है कि वो बचपन में मंदिर से चोरी किया करते थे। वो हनुमान जी के मंदिर जाया करते थे। शनिवार को वहाँ ज़्यादा भीड़ होती थी, लोग तिलक पर सिक्के चिपकाते थे और वो चुपके से वहाँ से 1-2 सिक्के निकाल लेते थे। रवि अपने पिताजी की दूध की दुकान से भी पैसे चुराते थे। रवि किशन को बचपन से ही एक्टिंग का खूब शौक था। गांव में रामलीला में वो माता सीता का रोल निभाते थे और रोल के लिए साड़ी अपनी माँ की ले जाते थे। जब एक बार उनके पुजारी पिता ने उन्हें सीता के रोल में देखा तो उन्होंने बेल्ट से उन्हें खूब मारा, जिससे उनका खाल निकल गया। जिसके बाद माँ ने डर कर 500 रुपये दिए और उनसे कहा कि बेटा तू यहाँ से भाग जा, नहीं तो आज मारा जाएगा। और अपनी जान बचाने के लिए वो घर से भागे और ट्रेन पकड़कर मुंबई शहर चले आए। मुंबई आने के बाद रवि किशन की असली परीक्षा शुरू हुई। फिल्मों में रोल पाने के लिए कई स्टूडियोज़ के उन्होंने चक्कर लगाए। फिर उन्हें करीब 17 साल की उम्र में पहली बार एक फिल्म मिली पीताम्बर, जो कि बुरी तरह फ्लॉप हो गई। इसके बाद उन्होंने आग का तूफान, रानी और महारानी, ज़ख्मी दिल, उधार की ज़िंदगी ऐसी फिल्मों में छोटे मोटे रोल किए। आपको बता दें कि शुरुआती दौर में रवि किशन को कास्टिंग काउच का भी ऑफर मिला। एक महिला ने उन्हें रात में कॉफ़ी पीने घर बुलाया, जिसको लेकर उन्होंने कहा था लोग कॉफ़ी दिन में पीते हैं, और वहां से निकल गए। उन्होंने साफ कह दिया था कि उन्हें इस तरह से फिल्मों में काम नहीं चाहिए। हिंदी फिल्मों में रवि किशन ने दर्शकों का ध्यान तब खींचा जब वो फिल्म तेरे नाम में पंडित रामेश्वर के रोल में नजर आए। रवि किशन ने बताया था कि यह फिल्म उन्हें मिली कैसे। असल में एक बार वो नितिन मनमोहन के ऑफिस में डायरेक्टर सतीश कौशिक से मिले। सतीश कौशिक ने कहा था कि उन्हें ऐसा लड़का चाहिए जो पंडित का किरदार निभाए और भूमिका चावला का मंगेतर बने। रवि किशन ने बिना देर किए हामी भर दी। उन्होंने बताया कि सतीश कौशिक ने बाल कटवाने को कहा तो भी वो तुरंत तैयार हो गए। फिल्म तेरे नाम के लिए रवि किशन को नेशनल अवार्ड का नॉमिनेशन भी मिला था। रवि किशन ने भोजपुरी फिल्मों में आने को लेकर बताया था कि जब उन्हें सैया हमार नाम की भोजपुरी फिल्म ऑफर हुई तो शुरुआत में उन्हें लगा कि भोजपुरी फिल्म कौन देखेगा, क्योंकि उस समय भोजपुरी इंडस्ट्री लगभग बंद हो चुकी थी। फिर रवि किशन ने अपनी माँ को गांव में फ़ोन किया और फिल्म को लेकर बात की, जिसके बाद उनकी माँ ने उन्हें सलाह दी कि फिल्म कर लो, कोई नहीं देखा, अगर कोई नहीं भी देखेगा तो गाँव के लोग तो देख ही लेंगे। माँ की बात मानकर उन्होंने फिल्म साइन की और फिल्म एक बहुत बड़ी हिट साबित हुई। भोजपुरी इंडस्ट्री में आते ही रवि किशन की किस्मत बदल गई। सैया हमार, बांके बिहारी एमएलए ऐसी कई फिल्मों ने उन्हें एक बड़ा स्टार बना दिया। 2008 में ईटीवी भोजपुरी सिनेमा सम्मान में उन्हें मोस्ट पॉपुलर एक्टर का अवार्ड भी दिया गया।
रवि किशन ने टीवी का रुख भी किया। झलक दिखला जा सीज़न 5 में वो नज़र आए। इसके अलावा राज पिछले जन्म का ऐसे शो को होस्ट भी किया। उन्होंने सेल्स का बाजीगर शो को भी जज किया जो यूपी और उत्तराखंड के सेल्स टैलेंट को खोजने के लिए था। इसमें उस वक्त 10,000 से भी ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। रवि किशन की फिल्म जलादेव दुनिया तोहरा प्यार में इसको 2010 में कैन फिल्म फेस्टिवल में इंडियन पवेलियन में दिखाया गया। उनको अमिताभ बच्चन ने उस वक्त भोजपुरी का महानायक कहा था। अगर हम रवि किशन के कुछ मशहूर रोल की बात करें तो सबसे पहला नाम आता है फिल्म तेरे नाम में पंडित रामेश्वर, फिर हेरा फेरी में छोटे का, बुलेट राजा में सुमेर यादव और मुक्काबाज में संजय कुमार। इसके अलावा हाल ही में आई लापता लेडीज़ में श्याम मनोहर पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में उनका जो किरदार था वो काफ़ी पसंद किया गया। 2008 में रवि किशन ने स्पाइडरमैन 3 को भोजपुरी में डब किया जो किसी हॉलीवुड फिल्म का पहला भोजपुरी डब था। साथ में वो 2014 में तेलुगु फिल्म रेस गुर्रम और 2017 में कन्नड़ फिल्म हेब्बुली में नजर आए। एक समय में एक्ट्रेस नगमा के साथ रवि किशन के अफेयर की चर्चा थी, हालांकि रवि किशन ने हमेशा इसको खारिज कर दिया। आपकी अदालत में सवाल पर रवि किशन ने कहा था कि जब किसी हीरोइन के साथ ज़्यादा फिल्में करने लगता हूं तो लोग सोचने लगते हैं कि कुछ तो चल रहा होगा। रवि किशन ने इसे इंसानी फितरत बताया था, जैसे लोग अपने पड़ोस में झांकते हैं। उन्होंने साफ किया था कि ऐसा कुछ था नहीं। वो इसीलिए बार बार उन्हीं हीरोइनों के साथ फिल्में करते थे क्योंकि उनकी फिल्में हिट हो रही थीं और सबको पता था कि वो शादीशुदा हैं। रवि किशन ने कई इंटरव्यूज़ में ये बात मानी है कि सफलता मिलने के बाद उनको बहुत अहंकार भी आ गया था। यहाँ तक कि एक समय में वो दूध से नहाते थे और गुलाब की पंखुड़ियों में सोते थे। उन्हें लगता था कि इससे उनकी चर्चा होगी और इसी वजह से अनुराग कश्यप की फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में उन्हें नहीं लिया गया। रवि किशन ने एक तेलुगु फिल्म की शूटिंग के दौरान हुए एक हादसे का सामना भी किया था। इसमें उन्होंने फाइट मास्टर को जीप पलटने की चेतावनी दी, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। जीप पलट गई और कुछ जूनियर फाइटर्स को बचाते हुए वो खुद जीप के नीचे आ गए और उनका कॉलर बोन और हाथ टूट गया था। घटना के बाद रवि किशन को लगा कि अब सब खत्म हो गया। तब उनको सुनील शेट्टी ने सलाह दी थी कि पानी में रहकर रिकवर करो, जिसके बाद वो 40 दिन पानी में रहे और उसके बाद फिर ठीक हो गए। वहीं साउथ अफ्रीका में संजय दत्त और इमरान खान के साथ पानी के अंदर शूट करते वक्त भी रवि किशन की जान पर बनाई थी। कहते हैं आमिर खान ने जो फिल्म बनाई थी लापता लेडीज़, उसमें पुलिस अफसर के रोल के लिए खुद आमिर ने अपना ऑडिशन दिया था और वर्दी भी सिलवाई थी, मगर डायरेक्टर किरण राव ने इस रोल के लिए रवि किशन को ही चुना। रवि किशन ने शूटिंग के दौरान 160 बार पान खाया ताकि बोली और अंदाज सही बैठे। रवि किशन और पानी का रिश्ता भी अनोखा रहा है। उन्हें तैरना नहीं आता। उनको वेट बांधकर 15 से 20 फीट नीचे डाला जाता था, जहां शार्क भी होती थीं और कई बार वो डूबने वाले भी होते थे, लेकिन किसी तरह वो बचकर ऊपर आए। उनको कई बार पानी से ही इलाज करवाना पड़ा। रवि किशन और मनोज तिवारी आज दोनों ही एक पार्टी यानी बीजेपी के सांसद हैं। हालांकि एक समय में दोनों के बीच बहुत बड़ा कंपटीशन हुआ करता था। मनोज तिवारी से उनकी 13 सालों तक प्रतिद्वंद्विता रही। दोनों एक मंच पर एक साथ आते भी नहीं थे। अगर पता चल जाता था कि मनोज आ रहे हैं तो रवि किशन वहाँ से निकल जाते थे। रवि किशन की प्रेम कहानी भी कॉलेज के दिनों से शुरू हुई। उनकी पत्नी से मुलाकात बांद्रा के एक बस स्टॉप पर हुई जब दोनों कॉलेज जा रहे थे। पहली बार उनकी पत्नी ने उनसे बात की और उन्हें बेहद सीधा साधा लड़का समझ लिया था। हालांकि रवि किशन ने माना कि वो असल में काफ़ी शरारती और रोमांटिक थे। फिर परिवार की सहमति से दोनों की शादी हुई।